नमस्कार। दर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं ओम प्रकाश वर्मा आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी जारी की थी, जिसका नाम है अधिशासी अभियंता और राजस्व लेखाकार। जो अधिशासी अभियंता और राजस्व लेखाकार की वैकेंसी है, ये कौन से डिवीज़न में है? नगर पालिका डिवीज़न में है। ठीक है। अगर हम बात करें अधिशासी अभियंता, तो अधिशासी अभियंता को इंग्लिश में बोलते हैं ईओ। अधिशासी अभियंता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईओ बोलते हैं, और इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर हम बात करें राजस्व लेखाकार, तो जो राजस्व लेखाकार होता है उसका नाम है रेवेन्यू ऑफिसर। और अगर हम बात करें इनके ग्रेड पे की कि जो अधिशासी अभियंता होता है उसका ग्रेड पे कितना होता है, तो अधिशासी अभियंता का ग्रेड पे होता है 4200 रुपये, जबकि जो राजस्व लेखाकार होता है उसका जो ग्रेड पे होता है वो 4800 रुपये होता है। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर ये ग्रेड पे क्या होता है। तो देखो, आप जब भी कोई जॉब करते हो राजस्थान गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें ग्रेड पे सिस्टम होता है। जैसे हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, एलडीसी हो गया, ये सारे 2400 ग्रेड पे के ऊपर हैं। अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, तो जो अधिशासी अभियंता है उसका ग्रेड पे 4200 है। तो इसमें जो सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप सभी को लगभग 25,000 के समथिंग इसमें सैलरी मिलेंगी, और ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद में इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट 55,000 रुपये जाएंगी। अगर हम बात करें राजस्व लेखाकार की कि राजस्व लेखाकार की सैलरी क्या जाएंगी, तो जो राजस्व लेखाकार है उसका काम मोस्टली जो अकाउंटेंट हो गया उससे रिलेटेड होगा, लेकिन इसकी जो सैलरी होगी वो आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड में तो होगी लमसम में 33,000 रुपये, और ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद में इसकी जो सैलरी होगी वो जाएगी अप्रॉक्सीमेट 62,000 रुपये। अगर हम बात करें कि इसका सिलेबस की जो आरपीएससी है, वो इसका एग्जाम में जो सिलेबस आएगा वो आरपीएस में क्या सिलेबस लेंगी, तो इसमें सिलेबस की बात करें तो देखो, इसमें यहाँ पे सिलेबस में 3 चीज़ें हैं। एक तो राजस्थान जीके है, राजनीति विज्ञान है, नगर पालिका अधिनियम है, और करंट जीके है। अब राजस्थान जीके है उसके 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो राजस्थान का भूगोल हो गया, जिसमें अब राजस्थान की जो भी जलवायु है, स्थितियाँ विस्तार है, भौतिक प्रदेश है, मृदा है, ये चीज़ें आ गई इसके अंदर। दूसरे भाग की बात करें तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति और इतिहास आ गया। अब जो राजस्थान का जो इतिहास होगा उसमें जो भी अपने प्रमुख राजवंश आ गए, कला संस्कृति में 30 त्योहार हो गए, दुर्ग हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। करंट जीके जो भी करंट में भी चल रहा है, और ये जो राजस्थान जीके, करंट जीके और राजनीति विज्ञान में भारत का संविधान, इंडिया के संदर्भ में पॉलिटी और राजस्थान के संदर्भ में पॉलिटी, ये आप दोनों को पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा जो भी हमारे संवैधानिक आयोग है, जैसे मान लो यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, आदि के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी और राजस्थान पॉलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात आती है नगर पालिका अधिनियम की। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आज से पहले हमने नगर पालिका अधिनियम नहीं पढ़ा। नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से या तो आपको मार्केट में किताब मिल जाएंगी, या इसकी पीडीएफ आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। 2009 से लेकर 2022 तक नगर पालिका में जितने भी जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है उसकी कुछ योजना है, जैसे इंदिरा गांधी रसोई योजना आदि के बारे में पढ़ना है। और ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये आएगा कितने नंबर का? 40 नंबर का। तो जो आपका टोटल पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा। अगर हम बात करें कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और जो आरओ होता है, रेवेन्यू ऑफिसर, तो जब आप फॉर्म भरो तो आपको प्रेफरेंस क्या डालना है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डालना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रमोशन जल्दी होता है। आप अगर ईओ बन जाते हो तो ईओ सेकंड में कन्वर्ट होंगे, इधर ईओ फर्स्ट में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद में आप सचिव बनोगे। वही बात अगर हम आरओ की करते हैं तो आरओ के बाद में आरओ सेकेंड, आरओ फर्स्ट, सचिव, और इसके बाद में हम बनते हैं कमिश्नर। अगर हम बात करें कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट 24 या 25 साल या 26 साल की उम्र में इस जॉब को ले लेता है या वो इस जॉब में लग जाता है, तो ये मान के चलो कि वो अपने जीवन काल में कमिश्नर तक वो आराम से पहुंच जाएगा। और ये जो जॉब है ईओ की, ये एक तरह से आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये आरएस में एसडीएम की जॉब है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही कार्य है। इसमें पब्लिक डीलिंग होगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके एग्जाम डेट की, तो आरपीएससी ने जो इसकी एग्जाम डेट दी है वो मई 2023 दी है। यानी कि जो इसके एग्ज़ाम लगेगा ईओ और आरओ का, वो मई 2023 होगा। यानी कि मान के चले कि लमसम में हमारे पास 8 महीने का वक्त है। और इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 27/9/2022 है। ये 27/9/2022 इसकी आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप ये फॉर्म भरें और चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।